केवलता शब्दों से परे एक ऐसी स्थिति है जिसे बुद्धि स्पर्श नहीं कर सकती। ये उस आकाश के समान है जिसमें समस्त ब्रह्मांड तैरते हैं, फिर भी जिसका विस्तार उन सभी से परे है। केवलता न पूर्णतः शून्य है न पूर्णतः भरवा। वो शून्यता में पूर्णता का अनुभव है और पूर्णता में शून्यता की गूंज। इसे परिभाषित करना ऐसा है जैसे मौन की परिभाषा ध्वनि से करना, असंभव फिर भी अनिवार्य। जब हम केवलता की बात करते हैं तो हम उस एकमात्र की ओर संकेत करते हैं जो स्वयं में संपूर्ण है। वो एक ऐसा अद्वैत सत्य है जिसमें द्वैत का लेस भी नहीं है। नेति नेति कहकर जब हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विचार और प्रत्येक पहचान को हटाते जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही केवलता है। वो स्थिर है, वो अचल है, वो अनंत है। समय और स्थान की सीमाएं उसमें लय हो जाती हैं। केवलता की परम परिभाषा शब्दों में नहीं, अनुभव में निहित है। फिर भी शब्दों द्वारा इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस अवस्था में द्वैत का अस्तित्व नहीं, स्वयं का भी भान नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व का बोध मात्र रह जाता है, वही केवलता है। ये परम एकत्व का बोध है जहाँ अनुभव करने वाला और अनुभव की प्रक्रिया तीनों विलीन होकर एक रस हो जाता है। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अंतर भी मिट जाता है। जो शेष रह जाता है उसे अगर नाम देना हो तो उसे हम वो कह सकते हैं जो सत्य, चित्त और आनंद का एकमात्र स्रोत है। केवलता की अनुभूति का वर्णन शब्दों में करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी जो साधक गहन ध्यान में उतरता है वो एक ऐसे द्वार पर पहुंचता है जहां अनुभव और अनुभवन एक हो जाते हैं। उस दहलीज पर कदम रखते ही चेतना एक असीम आकाश में विस्तीर्ण हो जाती है। मानसिक तरंगें थम सी जाती हैं। श्वास मानो ठहर जाता है, पर यह ठहराव मृत्यु का नहीं बल्कि अमर शांति का सूचक है। उसी क्षण अंतर मन में एक निर्मल प्रकाश फैल जाता है। एक ऐसी भारहीनता महसूस होती है मानो समस्त जगत का बोझ उतर गया हो। मैं शून्य में गिरा या शून्य मुझ में भर गया, कुछ कह नहीं सकता। बस इतना जान पड़ा कि मैं जो था ना, वो मानो अनंत महासागर में एक बूंद की तरह विलीन हो गया। पर यह विलय शून्य में खोना नहीं था बल्कि अनंत में खुद को पाना था। चारों ओर एक अनुपम आनंद की लहरी थी, मानो गहन और परम पावन। प्रकाश का एक महासमुद्र देह की सीमाओं को बहा ले गया और शेष रहा केवल प्रकाश पुंज। ना कोई स्वरूप, ना कोई नाम और ना कोई विचार। उस पल में अनुभव हुआ कि सत्य को कभी जाना नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। ये एक साधक द्वारा व्यक्त अनुभव है। फिर भी प्रत्येक अनुभवी आत्मा इसे अपने अपने ढंग से व्यक्त करती है। कोई इस चीज को अद्भुत आनंद कहता है तो कोई अपार शांति, कोई इसे चित्त की निर्विकल्प स्थिति कहता है। एक योगी के लिए ये आत्मा का परम स्वतंत्र विस्तार है। एक भक्त के लिए परमात्मा से मिला प्रेम रस है और ज्ञान मार्गी के लिए स्वज्ञान में अवस्थित होना। रूप भले ही अलग अलग हों पर सार तो एक ही है। दृष्टा और दृश्य का भेद मिट जाना, अहंकार का पूर्ण विसर्जन और परम वास्तविकता से अभिन्न हो जाना। इस अनुभूति में न दृश्य जगत का लय होता है, न ईश्वर का साक्षात्कार किसी रूप में होता है, बल्कि दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि जगत एक चित्र के भांति दिखती है। ज्ञाता में इतना गहन शून्यता आ जाता है कि वही शून्यता प्रत्येक रूप में झिलमिलाने लगते हैं। तब पहली बार पता चलता है कि सत्य को खंडों में नहीं बांटा जा सकता। वो कोई दूर स्थूल लोक में प्राप्त होने वाला कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी चेतना के तंतु तंतु में पहले विद्यमान एकता है। केवलता की अनुभूति होने पर साधक पाता है कि मैं सदा से यही था। जन्म और मृत्यु के आवरण उतर जाते हैं और आत्मा स्वयं के स्वभाव में स्थिर हो जाती है। ब्रह्मांड का अपना एक महानाटक है, जन्म, विस्तार, संकुचन और विनाश। विज्ञान के अनुसार अरबों वर्ष पहले महाविस्फोट से समय और स्थान का आरंभ हुआ और किसी दूर भविष्य में तारों का प्रकाश धीमा पड़ जाएगा। संभवतः एक महाविलय या महासीध मृत्यु के साथ ये ब्रह्मांड अपने जीवन चक्र को पूर्ण करेगा। हिंदू दर्शन भी सृष्टि के सतत चक्र की बात करता है। प्रलय की अनवरत आवृत्ति, जहाँ ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन और शिव संहार, फिर गहन निद्रा के बाद पुनः सृष्टि का उदय होता है। परंतु अपने भीतर ये प्रश्न उठता है कि इस सारे उलटफेर का पार क्या है। जब कोई ब्रह्मांड ना था तब क्या था? जब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब क्या शेष बचेगा? उस प्रश्न का उत्तर है केवलता। जब कुछ भी प्रकट नहीं था तब भी जो था उसे ऋग्वेद ने ऋषि ने तत् एकम कहकर संबोधित किया है। वो एक अकेला सत्य यानी कि तत् एकम, वही केवलता है और ये अनादि और अनंत की महाअवस्था है। समय का प्रवाह जिसके गर्भ में जन्म लेता है और अंत में लय भी हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते जाते हैं और आकाश स्थिर रहता है, उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, पर केवलता का आकाश अपरिवर्तित रहता है। केवलता ब्रह्मांड के जन्म मृत्यु की मुख्य साक्षी है।
सृष्टि के पूर्व वह अंधकार में शून्य की तरह प्रतीत हो सकती है, पर वो शून्य भी उसकी कोख से निकलता था। सृष्टि के बाद वो हर कण में छिपा जीवन है और महाप्रलय में वही अंतिम सत्य बनकर पुनः प्रकट अप्रकट के पार स्थित रहता है। वास्तव में केवलता के संदर्भ में देखें तो ब्रह्मांड का आना जाना एक भ्रम जैसा है। जिस परम एकत्व में सब समाहित है, वहां ना कुछ नया पैदा होता है और ना कुछ मरता है। सब सदैव उस पूर्णता का स्वप्न मात्र है। कल्पना करें एक विशाल श्वास जैसा चक्र, जिसमें परमात्मा एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और दूसरे में समेट लेते हैं। पर जो परमात्मा ये श्वास ले रहा है वो स्वयं अचल और अनंत है, वही केवलता ही है। उसी की श्वास से सृष्टि का आरोह अवरोह होता है, पर स्वयं उसकी सत्ता इन परिवर्तनों से अछूती है। इस प्रकार ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के पार केवलता निरंतर विद्यमान रहती है, एक नित्य ज्योति की भांति जो कभी बुझती नहीं, बस रूप बदलती है, ज्योतियों को जन्म देती है और उनके लय होने पर पुनः एक निर्विकार ज्योति बन जाती है। केवलता के इस महाज्ञान का सार समझ में आते ही जीवन एक नए आधार पर खड़ा हो जाता है। वह संकीर्णता और जिस शांति, प्रेम और आनंद को बाहर खोज रहे थे, वो आपके भीतर ही अनबरस स्रोता बनकर बहने लगेगा। यही केवलता की देन है, एक मुक्त, जागृत और दिव्य चेतना। यदि आपके भीतर भी एक किरण इस महाज्ञान से प्रस्फुटित हुई है तो समझिए क्रांति का शुभारंभ हो चुका है। उस प्रकाश को पकड़े रहें और उसका अनुसरण करें। वो आपको स्वयं के केंद्र तक ले जाएगा, जहां आप जानेंगे कि आप हमेशा पूर्ण थे, स्वतंत्र थे और केवल थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये वीडियो समझने के बजाय इसको एहसास किए होंगे। अगर आप ऐसे कथन को और सुनना चाहते हो तो मैंने ऐसे 32 रिकॉर्डिंग्स जिसमें प्राचीन और आध्यात्मिक ज्ञान मौजूद है उसको अपलोड करके लिंक नीचे दे दिया है, जिसमें आपको मेरे दर्शन से ध्यान तक वाले प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग्स और असतोम सद्गमय वाले प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के साथ रक्त ध्यानम और माया की 27 कहानियां वाले 2 ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और ज्ञानजनक वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।